बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबू शान। 92 का वर्ल्ड कप जिस भाई ने देखा होगा उसे यकीनी तौर पर याद होगा जब इमरान खान वन डाउन बैटिंग के लिए आ गए थे। कमेंटेटर्स के तब से ये कह रहे थे कि इस अचानक तब्दीली से इमरान खान को टीम की बैटिंग संभालना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि इस एक मैच ने पूरे वर्ल्ड कप का पासा पलट दिया था। इमरान खान के बतौर टीम कप्तान बहुत से ऐसे यादगार फैसले हैं कि उन्होंने अपना कोई अनोखा फैसला सुनाया और उसके बाद दुनिया को हैरान कर दिया। इससे कबल जब 50 ओवर के वनडे मैचेस में फास्ट बॉलर का राज हुआ करता था, तो एक मैच में कप्तान इमरान खान ने लेग स्पिनर अब्दुल कादिर से दूसरा ओवर कराकर मुखालिफ भारतीय टीम को वो सरप्राइज दिया था कि भारत आज तक वो मैच नहीं भूला होगा। तो ऐसे ही एक सरप्राइज की तरफ आते हैं जो गुज़श्ता रोज इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत को दिया। कल के रोज इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत को न सिर्फ एक बॉल पर 9 छक्के लगाए बल्कि उसी बॉल पर इसके 16 खिलाड़ी भी आउट कर दिए, और वो भी मैच का टॉस होने से पहले। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ है। इमरान खान की तरफ से दिए गए इस सरप्राइज की खबर यकीनी तौर पर आप सुन चुके होंगे, लेकिन मैं जहां कुछ तफसील में जाना चाहता हूं। रजीम चेंज होने के बाद पीटीआई के तकरीबन 130 अरकान असम्बली ने इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए थे, जिन्हें उस वक्त पीटीआई के स्पीकर ने मंजूर कर लिया था। लेकिन इस इत्तेहादी हुकूमत के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने उन इज्तिमाई इस्तीफों पर इतराज लगाकर रख दिए थे कि फिलफौर इनको मंजूर नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर सी बात है, इसका मकसद यही था कि मुनासिब वक्त पर इन इस्तीफों को इस्तेमाल किया जाएगा और इनसे फ़वायद हासिल किए जाएंगे। मुख्तसर ये कि गुज़रे इन 4 महीनों में इत्तेहादी हुकूमत ने अपनी सर्च मुकम्मल कर ली कि कौन से हल्के पीटीआई के लिए कमज़ोर हो सकते हैं। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत की मंजी ठुकने के बाद इत्तेहादी हुकूमत का सारा फोकस मरकज़ की तरफ हो गया। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनने के बाद ये वाज़ेह हो गया था कि मरकज़ में इत्तेहादी हुकूमत अब नहीं रह सकती। लेकिन इस मामले को तूल देने और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने 28 जुलाई को, जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन चुके थे, तो कौमी असम्बली के इन इज्तिमाई इस्तीफों में से सिर्फ 11 इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया और यह बहुत सोच समझ कर फैसला किया गया। तो अब इन 11 में से 2 मखसूस नशिस्तों को छोड़कर बाकी 9 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया। इन दिनों इत्तेहादी हुकूमत के पास चीफ इलेक्शन कमीशन की सूरत में एक बहुत बड़ा हथियार लग चुका है और इमरान खान पर तकरीबन हर हमला इलेक्शन कमीशन ही की तरफ से कराया जा रहा है। तो ज़िमनी इलेक्शन के इस शेड्यूल के आने के बाद साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है, और ये ऐसा सियासी धमाका है जिसने इत्तेहादी हुकूमत को एक बार फिर आजमाइश में डाल दिया है। इमरान खान ने इन 9 में से 9 हलकों पर खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये सिर्फ ऐलान नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैच का टॉस होने से कबल ही इमरान खान ने एक बॉल पर 9 छक्के भी लगा दिए हैं और इत्तेहादी हुकूमत के 16 खिलाड़ी को आउट भी कर दिया है। अब इत्तेहादी हुकूमत के लिए ये इलेक्शन आग का दरिया साबित होने वाला है। ये इलेक्शन अगर कराए जाते हैं तो भी इत्तेहादी हुकूमत को मार पड़ती है, और अगर इससे यू टर्न लिया जाता है तो इत्तेहादी हुकूमत की ये मुश्तरका जो कश्ती है इसमें एक और सुराख होता है। इन 9 हलकों पर इलेक्शन लड़ने के लिए इमरान खान के ऐलान के बाद जो अवामी रद्द अमल सामने आ रहा है वो इत्तेहादी हुकूमत की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इमरान खान इस वक्त मकबूलियत की जिन बुलंदियों पर है उनके लिए ये 9 हलके जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब इस मकबूलियत के साथ किसी भी हलके पर इमरान खान खुद मैदान में खड़े होंगे तो मुखालिफ उम्मीदवार जो मकामी उम्मीदवार होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, इस बात का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। दूसरी बात ये कि कल से इमरान खान के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर इत्तेहादी हुकूमत का मजाक बना हुआ है। मैं वो पोस्टें देख रहा था, किसी ने लिखा था कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए मिफ्ताह इस्माइल ने खुद मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है।
کوئی کہہ رہا تھا کہ مولانا آ رہا ہے، تو یہ سلسلہ سوشل میڈیا پر موجودہ حکومت کو مذاق بنا رہا ہے۔ جب ایک ہی دن میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ میچ کا ٹاس ہونے سے پہلے ہی کام تمام ہو گیا۔ اس سے پہلے عمران خان ذوالفقار علی بھٹو کا ریکارڈ بھی توڑ چکے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے 5 حلقوں میں الیکشن لڑا اور 5 حلقے جیت گیا تھا، جبکہ اس سے قبل ذوالفقار علی بھٹو نے بھی 5 حلقوں پہ الیکشن لڑا تھا اور وہاں پر وہ 4 حلقوں میں کامیاب ہوا تھا اور ایک نشست پھر بھی ہار گئے تھے۔ اور اس وقت عمران خان کا 9 نشستوں پر الیکشن لڑنا ہی پاکستانی تاریخ کا ریکارڈ بن جائے گا، اور اگر وہ ان 9 پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک عالمی ریکارڈ ہوگا۔ اور اتحادی حکومت جو یہ کوشش کر رہی ہے تو وہ ابھی سے نظر آنے لگا ہے کہ وہ اپنے اس مشن میں اس چال میں کامیاب ہونے نہیں جا رہی۔ اگر 9 نشستوں پر ہی عمران خان جیت جاتا ہے اور اس کے بعد وہ 8 نشستوں پر استعفیٰ دے دیتا ہے تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ عمران خان کا 9 نشستوں پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ نہ صرف اس وقت موجودہ حکومت کو ناکامی کا شکار بنا رہا ہے، بلکہ انہوں نے جو روایت رکھی ہے کہ تھوڑے تھوڑے ممبران کے استعفے قبول کر کے ان حلقوں پر الیکشن کرائے جائیں، تو یہ سلسلہ بھی رکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کے اس فیصلے کے بعد اتحادی حکومت کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتحادی حکومت کے کس لیڈر میں اتنا دم ہے کہ وہ ان 9 حلقوں پر عمران خان کا مقابلہ کر سکے یا 9 حلقوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کرے، یا پھر ایسا کر لیں کہ اس اتحادی حکومت کی ہر جماعت کا لیڈر ایک حلقے پر عمران خان کا مقابلہ کر لے، تو یہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یا اس پوزیشن پر ان میں آنے کی وہ ہمت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اور شاید اس پر بھی الیکشن کمیشن کے ذریعے کوئی واردات ڈالنے کی کوشش کی جائے، لیکن بظاہر ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کوئی بھی عمل اتحادی حکومت کا ساتھ نہیں دے رہا۔ جو بھی جال بچھاتے ہیں تو اس میں خود پھنس جاتے ہیں اور پھر سے نیا جال بننے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک دوسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی آنے والے چند گھنٹوں میں اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کرنے جا رہی ہے، اور اگر پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے کی طرح لانگ مارچ کا اعلان ہوتا ہے تو پھر بھی حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور حکومت مزید مشکل میں پھنس جائے گی، کیونکہ اس بار عوام کے راستے میں پنجاب پولیس نہیں ہوگی اور حکیم رانا ثناءاللہ فیصل آبادی اپنی دلی خواہشات پوری نہیں کر سکیں گے۔ اگر اس بارے میں کوئی حکومتی اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں وہ سیانہ موجود نہیں ہوتا جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ 9 حلقوں پر ضمنی انتخابات کرا لیے جائیں، تو میرے خیال میں حکومت پی ٹی آئی کے احتجاج کے اعلان سے قبل ہی اسمبلیاں توڑ دے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔